अस्सलामुअलैकुम, टेक्नो स्टेशन में खुश आमदीद। पहले हम मैनुअल वर्किंग करते थे, उसके बाद फिर उन्होंने हमें एक टेक्निकल सोल्यूशन प्रोवाइड किया था एक मशीनरी के फॉर्म में। उसे यानी 8 आवर्स की शिफ्ट की ड्यूरेशन के अंदर वो 4000 से बढ़कर 9000 पीस पर शिफ्ट तक हमारी जो है बढ़ चुकी है। तकरीबन 1,20,000 के अराउंड जो है हमारी पर मंथ जो है लेबर कॉस्ट के फॉर्म में सेव हो रही है। उसके लिए टेक्नो स्टेशन आपको कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करे तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, टेक्नो स्टेशन में खुश आमदीद। मेरा नाम हसीब अज़हर है और मैं टेक्नो स्टेशन के R&D डिपार्टमेंट को लीड कर रहा हूँ। टेक्नो स्टेशन पाकिस्तान का वो इदारा है जो कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को ऑटोमेशन सोल्यूशन प्रोवाइड करता है और इन ऑटोमेशन सोल्यूशन से प्रोडक्टिविटी इन्हांस होती है, कॉस्ट की रिडक्शन होती है, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग होती है और लेबर की सेविंग होती है। इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं अली एंटरप्राइजेज़ में, जहाँ पे मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा जवाद साहब से, जो कि यहाँ के प्रोडक्शन मैनेजर हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, ठीक ठाक है? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा जवाद साहब, ये बताएं कि आपका जो पहले प्रोसेस चल रहा था वो क्या था और कैसे हो रही थी आपकी वर्किंग, और अब जो है वो टेक्नो स्टेशन ने आपको क्या सोल्यूशन प्रोवाइड किया है इसका? हसीब साहब, ऐसा है कि हमारे पास ये एक मटेरियल है जिसको हम कहते हैं अनवार। ठीक है, इसकी कटिंग के लिए जो है पहले हम मैनुअल वर्किंग करते थे। मैनुअल वर्किंग में ये होता था कि हमारे पास 4 बंदों की हमने एक टीम बनाई हुई थी। वो इसकी पहले मेजरमेंट करते थे और फिर उसके बाद सीजर्स के थ्रू, कैंची के थ्रू इसकी जो है मैनुअल कटिंग करते थे। और ये एक हमारा मैनुअल प्रोसेस था, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, हमारी लेबर की कॉस्ट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, तो इस वजह से जो है हम इसका कोई ऑटोमेटेड सोल्यूशन जो है हम इसका जानना चाह रहे थे, ताकि हमारी जो है लेबर कॉस्ट भी सेव हो सके और टाइम भी हमारा सेव हो सके। अच्छा जवाद साहब, आपने टेक्नो स्टेशन से कैसे रब्ता किया और उन्होंने आपको आपकी प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन प्रोवाइड किया? हमने टेक्नो स्टेशन जो है उससे रब्ता कुछ सोशल वेबसाइट्स हैं, कुछ सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके थ्रू हमें पता चला था टेक्नो स्टेशन के बारे में, और कुछ हमारे दोस्त अहबाब हैं उनके थ्रू हमें पता चला था, क्योंकि टेक्नो स्टेशन ऑलरेडी जो है उनके फैक्ट्रीज़ में वर्किंग कर चुका था और वो काफ़ी मुतमईन थे उनकी वर्किंग से। तो उन पॉजिटिव फीडबैक्स की वजह से हमने जो है टेक्नो स्टेशन को सर्च किया और हमने उसके थ्रू जो है उनसे रब्ता किया। और वर्किंग हमारी जो है ऑब्वियसली, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि मैनुअल वर्किंग थी, उसको हमने ऑटोमेटेड में कन्वर्ट करना था। तो उस सिलसिले में टेक्नो स्टेशन की एक टीम आई थी हमारे पास। उन्होंने हमारे पहले तो मसाइल को जाना, उसके बाद फिर उन्होंने हमें एक टेक्निकल सोल्यूशन प्रोवाइड किया था एक मशीनरी के फॉर्म में, कि जो हमारी पहले मैनुअल कटिंग हो रही है उसको हम ऑटोमेटेड कटिंग में कन्वर्ट कर सकें। अच्छा जवाद साहब, ये बताइए कि टेक्नो स्टेशन ने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया, उससे आपकी प्रोडक्शन में क्या इंप्रूवमेंट्स आई हैं, क्या बेटरमेंट आपने फील की? इम्प्रूवमेंट और बेटरमेंट तो काफ़ी हद तक आई हैं। उसमें यह था कि पहले जो हमारी वर्किंग थी उसमें तकरीबन 4 पर्सनस की टीम जो है 8 आवर पर डे की शिफ्ट में तकरीबन 4000 पीसेस, 4000 पीस के करीब जो है कटिंग करते थे मैनुअली। लेकिन जो टेक्नो स्टेशन ने हमें जो मशीन प्रोवाइड की, जो ऑटोमेटेड सोल्यूशन प्रोवाइड किया, उसके थ्रू हमारे उसी टाइम में, उसी यानी 8 आवर्स की शिफ्ट की ड्यूरेशन के अंदर जो हमारे कटिंग की जो कैपेसिटी है वो 4000 से बढ़कर 9000 पीस पर शिफ्ट तक हमारी जो है बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारी लेबर कॉस्ट में सेविंग किस तरीके से आई कि पहले हमारी जो है 4 पर्सनस की टीम थी जो कि मैनुअल प्रोसेस करती थी। अब एक मशीन है और उसके लिए हमें जस्ट एक ऑपरेटर की ज़रूरत है और वो एक ऑपरेटर वर्किंग कर रहा है। तो इससे हमारी ना सिर्फ लेबर कॉस्ट की बचत हुई है, बल्कि हमारी जो प्रोडक्शन टाइम है उसके अंदर भी हमें काफ़ी बचत हुई है। अच्छा जवाद साहब, ये बताइएगा कि इस ऑटोमेटेड सोल्यूशन से आपकी क्वालिटी में क्या इंप्रूवमेंट्स आई हैं, क्या बेटरमेंट हुई? काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आई है क्वालिटी से रिलेटेड। पहले क्योंकि ऑब्वियसली अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हाथ से काटते थे, मैनुअल कटिंग करते थे, तो उसकी वजह से जो है रफनेस रह जाती थी एजिस के ऊपर और कभी कभार मेजरमेंट के भी फ़र्क आ जाता था। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास एक ऑटोमेटेड मशीन है, उसके अंदर जो है लेंथ्स भी फिक्स हैं, कटिंग ड्यूरेशन जो है वो भी फिक्स है, तो उस वजह से हमारे पास एग्जैक्ट पीस आता है और एजेस भी जो है वो काफ़ी स्मूथ होते हैं हमारे पीसेस के अंदर। अच्छा जवाद साहब, ये बताइए कि कॉस्ट के हवाले से आपको क्या इसमें जो है वो बचत हुई या कॉस्ट आपकी किस तरह इम्प्रूव हुई है? कॉस्ट इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा हमारी सेविंग हुई है वो लेबर कॉस्ट के फॉर्म के अंदर सेविंग हुई है। ठीक है, पहले क्योंकि 4 पर्सनस की टीम थी, अब एक ऑपरेटर है, तो अगर हम देखें तो तकरीबन 1,20,000 के अराउंड जो है हमारी पर मंथ जो है लेबर कॉस्ट के फॉर्म में सेव हो रही है। और अगर हम देखें तो प्रोडक्शन टाइम डिक्रीज़ हुआ है, कम हुआ है प्रोडक्शन टाइम, क्योंकि कम टाइम के अंदर हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं।
तो इस वजह से अगर मैं कहूँ तो हमारी टाइम सेविंग भी काफ़ी हद तक हुई है इसके अंदर। अच्छा जवाद, डेवलपमेंट के हवाले से टेक्नो स्टेशन ने आपसे कितना टाइम लिया और उसके बाद जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं उसके बारे में आप कुछ बताइएगा। काफ़ी बेहतर है इस सिलसिले में, जिस तरीके से आपने अभी पूछा मेरे से। डेवलपमेंट में 1 महीने का टाइम उन्होंने लिया था और 1 महीने के टारगेट टाइम में उन्होंने ना सिर्फ मशीन भी हमें डिलीवर कर दी थी, बल्कि इस फॉर्म के अंदर डिलीवर की थी कि हम उसे प्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड कर सकते थे। मतलब ये है कि उस मशीन का जो टेस्टिंग फेज़ था वो भी गुजर चुका था, ठीक है, जो उसके फॉल्ट को जानने का जो टाइम होता है वो भी गुजर चुका था, तो इस लिहाज से काफ़ी बेहतर था। और आफ्टर से सर्विस टेक्नो स्टेशन जो है 2 महीने तक उनकी टीम जो है तकरीबन हर हफ्ते या हफ्ते में 2 दफ़ा जो है लाजमी चक्कर लगाती थी हमारे पास, हमारे प्रोडक्शन फ्लोर के ऊपर, जिसमें वो टाइम स्पेंड करती थी मशीन के साथ और ऑपरेटर के साथ। अगर ऑपरेटर की कोई ट्रेनिंग की कहीं रिक्वायरमेंट होती थी, उसको ट्रेन करना और मशीन को चेक करना, अगर कोई फॉल्ट्स आ रहे हैं तो उनको साथ के साथ रिजॉल्व करना ताकि हमारी प्रोडक्शन डिस्टर्ब ना हो। तो उस सिलसिले में अगर मैं कहूँ तो काफ़ी बेहतर जो है उनकी आफ्टर सेल सर्विसेज है टेक्नो स्टेशन की। अच्छा जवाद, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये होगा कि क्या आप टेक्नो स्टेशन को दूसरी इंडस्ट्रीज को रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि हम तो काफ़ी मुतमईन हैं उनकी सर्विसेज से भी, उनके टेक्निकल सोल्यूशन से भी, और काफ़ी प्रोफेशनल उनके जो है एक वर्किंग है, काफ़ी प्रोफेशनल उनका रवैया है टुवर्ड्स देयर ऑटोमेटेड सोल्यूशन। तो अगर मेरे से पूछेंगे पर्सनली तो ऑब्वियसली मैं इसको बाकी इंडस्ट्री को भी ज़रूर रिकमेंड करूँगा। मैं जैसा कि हमने आपकी मुलाकात अभी जवाद साहब से कराई और उन्होंने बताया कि टेक्नो स्टेशन के इस सोल्यूशन से उनकी इंडस्ट्री को क्या फ़ायदे हुए, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मैनुअल वर्किंग में जो मसले मसाइल आ रहे हैं उसके लिए टेक्नो स्टेशन आपको कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करे, तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए ऑटोमेशन ट्रेंड के बारे में मालूमात मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।